जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अलहम्दुलिल्लाह। बस वो रमज़ान की ज़रा मसरूफ़ियत हैं, इसलिए डेली बेसिस पे वीडियो नहीं बन पा रही। तो मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आप डेली वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे? तो एक्चुअली बस कुछ मसरूफ़ियत हैं और लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी उमर जी हमें कि हम इंशाल्लाह। डेली बेसिस पे जो है ना वो वीडियोस जो हैं वो जी प्रिपेयर करें, ताकि हमारे जो इंशाल्लाह। सुनने वाले हैं वो, वैसे भी ये दीन का काम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत डाल ही देते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट सारों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू अपडेट वीडियो आए तो वो आप तक ज़रूर शेयर हो जाए। ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर तो हमारा वो बेसिकली हमने क्या किया था कि आईएसबी फ्रेमवर्क के जो फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स थे जी उनको हमने अप्लाई किया था कुरान पाक पे। और मैंने उमर आपको बताया था कि फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो दो होते हैं, अगर आपको याद हो। एक हमने कहा था रेलिवेंट हो, कि इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी वो रेलिवेंट होगी, बिल्कुल। तभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़फुल होंगी डिसीजन मेकिंग के लिए। जी मतलब वो इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकर्स के लिए यूज़फुल होगी। यूज़फुल हो। तो हमने बेसिकली कुरान पाक का जिक्र किया था और हमने ये कहा था कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कुरान पाक में क्या वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, क्या वो तमाम क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो आईएसबी फ्रेमवर्क ने किसी भी इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल होने के लिए बताए थे। हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम कुरान करीम से वो क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स निकालें और इन्फॉर्मेशन जितने भी हम प्रेजेंटेशन बनाएं वो हम उन क्वालिटीज़ के मुताबिक बनाएं। लेकिन सिर्फ इन ऑर्डर टू प्रूव साइंटिफिकली कि ये जो कुरान है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है, इसको काइंडली लाइट मत लीजिए, कुरान पाक को साइड पे रख के भूल मत जाइए। जी ये बेशक। वाकई वो किताब है, ये इससे कहीं ज़्यादा वर्थ रखती है कि इसकी इंफॉर्मेशन पे आपको डिसीजन ले सकें। जी तो उमर उसमें जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन था उसमें 3 पॉइंट थे। एक कंप्लीटनेस, जी कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो और फ्रीडम फ्रॉम एरर हो। इसमें न्यूट्रल के पॉइंट से मैंने एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने न्यूट्रल हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं कहा कि अगर कोई अमीर हो या कोई ज़ात का अच्छा हो तो वो कल को जन्नत में जाएगा। जी जैसे हम लोग एचआरएम में कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जी या अफर्मेटिव एक्शन को हम बोलते होते हैं, वो हम ये बोलते हैं कि जितने भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सारे इक्वल हैं, सब बराबर हैं। हम ये जेस्चर देते हैं ख़ासतौर पर जो एचआर डिपार्टमेंट होता है। जी और जितनी भी इवैल्यूएशन होगी वो केपीआईज़ की बेस पर होंगी। केपीआई स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि जी जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम प्रमोट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सबके लिए बराबर हैं। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ साफ बताया कि तमाम इंसान जो हैं वो हज़रत आदम की औलाद हैं और वो सब बराबर हैं, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो मुत्तकी और परहेज़गार है, जी चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी रंग व नस्ल ज़ुबान से हो। लेकिन अगर वो मुत्तकी और परहेज़गार का क्या मतलब है कि वो हर मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी। हिदायत पे चल रहा है, शुक्रगुजारी के तरीके पर। शुक्रगुजारी का। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज़ बात बताऊँ, लोग इबादत करते हैं लेकिन अल्लाह ने कुरान में साफ साफ बताया है कि इबादत करो शुक्रगुजारी के तरीके पर। ये उमर आपने बड़ा पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया, क्योंकि अगर आप शुक्रगुजारी के तरीके पर इबादत नहीं करेंगे ना तो एक वक्त आएगा कि शैतान आपके अंदर तकब्बुर ले आएगा। जैसे अक्सर होता है, ये जो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ना शुरू करें या हम लोग नेकियां करना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली हमें फिर दूसरे बुरे लगना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल। कि यार मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ वो नहीं पढ़ा तो मैं जन्नत में जाऊँगा वो नहीं जाएगा। तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ, बिल्कुल। जिसे कहते हैं तकब्बुर आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इबादत करो शुक्रगुजारी के तरीके पर, बिल्कुल। कि अगर तुम्हें इबादत का मौका मिल रहा है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ए अल्लाह पाक इन नेमतों से नवाजा ये आप ही का फजल है। वही हज़रत यूसुफ वाली बात, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली बात। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और मैं बार बार कोट करता हूँ, बल्कि मैं अपनी लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई शुक्राने वाली बात हो या जब भी कोई ऐसी बात हो कि आपको लगे कि मैं नेकी कर रहा हूँ तो उसको फ़ौरन अल्लाह की तरफ लौटाइए और आप कहिए वमा उबर्री हो नफ्सी, कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी का दावा नहीं करता, क्योंकि नफ्स से हमारा तो आपको हमेशा गलत काम की तरफ लेके जाएगा, इल्ला ये कि जिस पे अल्लाह रहम फरमाए। तो अगर आपको नेकी की तौफीक भी मिल रही है तो अल्लाह की रहमत से मिल रही है। तो देखिए न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल कुरान पाक में साफ साफ मौजूद है कि अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी भी रंग व नस्ल से हो, अगर तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो तो तुम अल्लाह के यहाँ इज़्ज़तदार हो। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि तुम अमीर हो या गरीब हो, कि तुम काले हो या गोरे हो, मर्द हो या औरत हो, तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी कबीले से हो।
लेकिन अगर आप मुत्तकी और परहेजगार हैं, वही आपकी वाली बात की शुक्रगुजारी पर इबादत कर रहे हैं, तो आप अल्लाह के यहाँ क्या हैं, इज़्ज़तदार हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कल को यार वो देखो काला जो है वो लीडर बन गया, या जनाब बिलाल जो थे वो मुअज़्ज़िन रसूल थे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना फ़ज़ल उस पर करेगा जो तकवे के साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अमल कर रहा हूँ जी। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स पे। अब आईएसबी फ्रेमवर्क वाले ये कहते हैं कि ये कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनहेंसिंग है, मतलब ये अगर हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। एक तो फंडामेंटल थे ना, फंडामेंटल में क्या रेलिवेंट हो और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया कि वो कुरान में है। बल्कि मैं तो ये भी क्लेम करता हूँ इंशाल्लाह अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें कि कुरान में इस तरह की बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। अच्छा उमर देखें वो ये कह रहा है जी 4 चीज़ें होंगी तो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स और इन्हेंस कर देंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन की यूज़फुलनेस बढ़ जाएगी। जी। नंबर 1 कंपेरेबिलिटी हो, वेरीफाइबिलिटी हो, टाइमलीनेस हो और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, ये 4 करेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 कंपेरेबिलिटी, जी। कि आप इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ही आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो उसमें उन्होंने फाइनेंशियल हाइलाइट्स दी होती हैं, पिछले 10 सालों का डाटा दिया होता है, ठीक है। या अगर आप सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स देख लें, यानी कि अगर बैलेंस शीट देख लें, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, पिछले साल का डाटा दिया होता है। अगर 2019 की बना रहे हैं तो 2018 का डाटा होगा। तो वो क्यों दिया जाता है उमर, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। अब हमने ये देखना है कि कुरान पाक में क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो उसकी कंपैरिजन को, कंपेरेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस करे। आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर कौम का तस्करा नहीं किया, अल्लाह ताला ने कंपैरिजन नहीं करके दिया। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि भाई दुनिया में चल फिर के देख लो और देख लो उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने मेरी नाफरमानी की। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिसने नाफरमानी की तबाह बर्बाद, हूद अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमानी की तबाह बर्बाद। जो ईमान लाते रहे और तकवे की रविश पे चलते रहे उन्हें कामयाबी मिलती रही, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़ चलते रहे उनको नाकामी मिलती रही। तो मुझे बताएं अगर हम पिछली कौमों के साथ कंपेयर करें तो क्या हमारे पास एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती डिसीजन लेने के लिए कि भाई कुरान पाक की हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है और हमें अपने अमाल दुरुस्त कर लेनी चाहिए। वैसे मैं ये पढ़ देता हूँ कंपेरेबिलिटी से रिलेटेड ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें एक पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कंपेरेबिलिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स है, कंपेरेबिलिटी एनेबल्स यूजर्स टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज इन एंड डिफरेंसेस अमंग, कि कंपैरिजन से पता चलता है कि क्या चीज़ सिमिलरिटी है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी पर ईमान लाने वाले जो हैं वो अजाब का शिकार हुए हों। अब देखें ना, हालांकि फ़िरौन कितना कुदरतमंद था, कितना ताकतवर था, लेकिन जो हज़रत, बल्कि सूरह मोमिन है, उलमा बेहतर जानते हैं, सूरह मोमिन, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, लेकिन वो फ़िरौन के दरबारियों में से था। उमर, ये बड़ी खूबसूरत बात है, फ़िरौन के दरबारियों में से था लेकिन वो जनाब मूसा पर क्या ले आया था, ईमान। तो जब फ़िरौन बैठा प्लानिंग कर रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, बल्कि मेरे जहन में एक बड़ी ज़बरदस्त बात आई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। खैर, जब वो जनाब मूसा के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा था तो वो शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा यार वो अगर खुदा न खास्ता गलत बयानी कर भी रहा है तो उसका वबाल उस पर है, लेकिन सोचो अगर वो सच बोल रहा है तो जिस अजाब का वो तस्करा कर रहा है उसमें से कुछ ना कुछ तो हम पर आ ही जाएंगे ना। और अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी लो तो उनकी शख्सियत में, उमर देखें मैं आपको बात बताऊँ, हम लोग जो इंसान होते हैं ना बड़े विजिलेंट होते हैं। हम लोग एक लुक में देख के बता देते हैं कि बंदा अल्लाह वाला है कि नहीं है, ये जो बंदा बात कर रहा है ये सच बात कर रहा है, झूठ बात कर रहा है। वैसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम लोगों की शक्लों से पहचान लोगे कि वो अंदर उनका बातिन कैसा है, लेकिन अगर तुम शक्लों से ना पहचान सको तो तुम उनकी गुफ्तगू से तो लाजमी ही पहचान लोगे ना, ठीक है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम में रहे, उन्हीं के दरमियान पैदा हुए, उन्हीं के दरमियान पले बड़े जवान हुए, तो उन्होंने कहा कि जिस अजाब का ये वादा कर रहा है उसमें से कुछ ना कुछ तो आ जाएगा ना, तो तुम क्यों नहीं ईमान लाते। अच्छा फिर हुआ क्या उमर, सूरह मोमिन में अल्लाह फरमाते हैं कि फ़िरौन ने फिर उस शख्स के ख़िलाफ़ चाल चली कि इसको पकड़ के मैं अजाब दूंगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि उनकी सारी चालें बेकार गई और हमने उस मोमिन आदमी को बचा लिया। इसका मतलब ये कि जो शख्स ईमान लाए और उस वक्त की किताब को प्रॉपरली फॉलो करे, अल्लाह ताला उसको बचा लेते हैं दुश्मनों की साजिशों से। समझ आ रही है। तो आप देखें ना, सिमिलरिटीज़ चल रही है ना, आप कंपैरिजन करके देखें, पिछली कौमों से चलें तो अल्लाह का ट्रेंड क्या रहा है कि जो ईमान लाए परहेजगारी के साथ चलते रहे उनको अल्लाह ने बचाया, दुनिया में भी इज़्ज़तें दी, और जैसे अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह आखिरत में भी उनके लिए जन्नत है, रिस्क ही रिस्क है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की
पैरवी नहीं कर रहे उनके लिए दुनिया में भी खारी है और आखिरत में तो आपको पता ही है। बल्कि उमर मैं आपको बताऊँ सूरह आराफ में अल्लाह ने इसका जिक्र किया है कि जो ईमान वाले होंगे ना, जो जन्नत में जाएंगे, उनके लिए बेतहाशा रिस्क होगा, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, शर्मीली निगाहों वाली उनकी बीवियाँ होंगी, उनके जो नीचे बहती हुई दूध शराब की नहरें। और जो जहन्नमी होंगे ना उमर, उनके लिए ज़र्रा बराबर भी अल्लाह का रिस्क नहीं है। मतलब अगर वो जहन्नुम में जाएंगे कॉन्टीन्यूसली जलने का अज़ाब, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अगर उन्हें भूख भी लगेगी तो ज़क़ूम का दरख्त है जिस पे लानत की गई वो खाएंगे और खाने से उनकी आंतें चीर जाएंगी। फिर उनको शदीद प्यास लगेगी तो वो भागेंगे खोलते हुए पानी की तरफ, और प्यास की इतनी शिद्दत होगी वो उसको भी पी लेंगे और उससे उनकी और अंदर बुरा हाल होगा और वो इस प्रोसेस में कॉन्टीन्यूसली रहेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी शिद्दत वाला अज़ाब होगा कि जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने जहन में एक बात आई वो मैं आपसे शेयर करूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मक्का के कुछ लोगों ने कहा कि तुम खुद को अल्लाह का नबी कहते हो तो देखो तुम ज़्यादा अच्छे हाल में हो या हम ज़्यादा अच्छे हाल में हैं, मतलब दौलत ताकत कुव्वत किसके पास है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी ने कहें कि जो पिछली कौमें थी ना वो तुमसे ज़्यादा कुव्वत में थी, तुमसे ज़्यादा कुदरत में थी, तो क्या अल्लाह के अज़ाब ने उनको पकड़ नहीं लिया। और मैं एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी सूरह का रेफरेंस है, उलमा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैंने कुरान पाक में पढ़ा है कि एक दफ़ा फ़िरौन ने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और मूसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद थे। तो फ़िरौन ने अपनी कौम से कहा बताओ मैं ज़्यादा अफजल हूँ या ये शख्स ज़्यादा अफजल है जो अपनी बात सही तरह से कह भी नहीं सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ा सा ज़ुबान में ना लुगनत थी, उलमा जानते हैं जी तभी उन्होंने दुआ मांगी थी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखें उसकी तकब्बुर का आलम, देखें कि उसने अल्लाह के नबी के बारे में ये बात की, और यही बात मक्का वालों ने भी की, यही बात हर कौम के उमरा ने की। सॉलेह अलैहिस्सलाम की कौम में जो अमीर ज़ादे थे उन्होंने कहा बताओ हम लोग जो हैं हम सच्ची बात कर रहे हैं या ये सच्ची बात कर रहा है जो हमसे कमतर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तो बड़े बड़े अमीर ज़ादों को, बड़े बड़े कुदरतमंदों को हमारे अज़ाब ने पकड़ लिया। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखें उमर, वो है वेरीफाइबिलिटी, और इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो कहता है ISB फ्रेमवर्क कहता है कि वेरीफाइबिलिटी हेल्प्स टू अश्योर यूज़र दैट द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स फेथफुली। वेरीफाइबिलिटी इस चीज़ को स्टैम्प करती है कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है वो बिल्कुल फेथफुल है। और वो क्या कह रहे हैं कि वेरीफाइबिलिटी अचीव कैसे होती है, देखें वो कहते हैं वेरीफाइबिलिटी मीन्स दैट द डिफरेंट नॉलेजेबल पर्सन एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कुड रीच ईच कॉन्सिक्वेंसेस। कि अगर दो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ें तो वो सेम नतीजे पे पहुंचें, इसका मतलब ये कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइबल है। समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पर अभी आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे, ठीक है, आप वो ब्लड प्रेशर मेरा नोट करें और वो नोट करके किसी भी 4 डॉक्टर्स को दिखा दें, और अगर वो चारों डॉक्टर उस इन्फॉर्मेशन को देख के ये कहें, मिसाल पर आपने मेरी BP रीडिंग ली 120/80 आती है, आप वो 4 डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाएं तो 4 डिफरेंट डॉक्टर्स क्या कहेंगे उस रीडिंग को देख के, आपके ख्याल में क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे कि BP नॉर्मल है या हाई है? नॉर्मल है ना। इसका मतलब 4 डिफरेंट डॉक्टर्स ने डिफरेंटली इसको देखा इस रीडिंग को, और चारों ने एक ही कॉन्सिक्वेंसेस दिया कि यार ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब 120/80 जो इन्फॉर्मेशन है वो चारों को क्या शो कर रही है कि आप चारों एक ही कॉन्सिक्वेंसेस पे पहुंचे। तो इसी तरह मुझे एक बात बताइए कि कुरान पाक की जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसको हम शेयर करें डिफरेंट नॉलेजेबल और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से, तो क्या वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं? और उमर डेफिनेटली आप देखिए जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अक्ल रखते हैं, जो अक्ल शऊर से काम लेते हैं, वो अल्लाह से डरने वाले हैं, यानी कि वो सेम कॉन्सिक्वेंसेस पे पहुंचते हैं। कभी भी किसी भी अल्लाह से डरने वाले शख्स ने अपनी बुजुर्गी का दावा नहीं किया, तकब्बुर का दावा नहीं किया, सब डरने वाले हैं अल्लाह ताला से। तो अल्लाह पाक ने जो 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं सारे नॉलेजेबल थे, सारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर थे, और सारे एक ही कॉन्सिक्वेंसेस पे पहुंचे, और सब ने ये कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत वाला है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और आपको मैं कुरान पाक की आयत बताऊँ जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जहन्नुम पे वारिद ना हो, हाँ जिससे चाहे हम बचा लें। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। तो मुझे बताएं कि अगर हम लोग आज इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे तो उमर क्या कितनी प्रॉबिलिटी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नुम पे गिरने से बचा ले या ना बचा ले। सर 90% की है कि हम दोज़ख में जाएंगे। 90%, 100% भाई सर 90 बाकी से अल्लाह ताला को बेहतर पता है, और उसमें कुछ कह नहीं सकते। शायद 10% कोई अच्छे अमाल कर ली हो या कोई नमाज़ें पढ़ ली हो। बिल्कुल ठीक है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का डिसीजन है। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ
कि सिर्फ निजात, सूरह काफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह काफ में, कि जन्नत में सिर्फ वो लोग जाएंगे जो शुक्रगुजारी, आज उन्होंने अपने अमाल सुधार लिए और वो शुक्रगुजारी पर के तर्ज पर क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और इवन मुसलमानों में भी अगर कोई शख्स फिस्क में चला गया, मतलब अगर उसने कोई किसी का जुल्म किया और उसने तौबा ना की, तो उसके लिए भी मामलात सवालिया निशान, बिल्कुल डर है उसके रिलेटेड। अच्छा लास्ट है जी, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट, टाइमलीनेस। अच्छा टाइमलीनेस में वो कहते हैं जी कि इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट करें कि वो डिसीजन मेकर्स के लिए इन टाइम हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमा दिया कि मैंने हर कौम के लिए डिफरेंट किताबें नाजिल की जी। लेकिन ये जो मौजूदा कौम है, नबी पाक को मुखातिब करके किया कि ए नबी तुम्हारी जो कौम है, यानी कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो हमारे लिए जो टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी वो कुरान ही है। और वैसे भी अल्लाह ने कुरान में बताया, अल्लाह ने फरमाया कि इस कुरान में तुम्हारे ही हालात बयान किए गए हैं, तो क्या तुम अकल नहीं रखते। मतलब आपको पता है कुरान पाक को अल्लाह ताला ने वक्फे के साथ नाजिल किया 23 सालों में। तो कई लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं यार एक दफ़ा किताब नाजिल क्यों नहीं की गई, तो अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया हमने वक्फे के साथ इसलिए नाजिल किया कि जो जो मुशरिकीन सवाल पूछें रसूलुल्लाह को उसी के साथ साथ जवाब दिया गया और उसी के साथ साथ कुरान पाक की आयत क्या होती रही, नाजिल होती रही। तो एग्जैक्ट टाइम इन्फॉर्मेशन, जैसे मिसाल के तौर पर यहूदियों ने आके असहाबे कहफ का पूछा, फ़ौरन वही आई, रसूलुल्लाह ने असहाबे कहफ का सारा जिक्र बता दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूछा, फ़ौरन वही आई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या बता दिया। तो एट अ टाइम, बिल्कुल टाइम पर इंफॉर्मेशन दी और सारी बातें अल्लाह ताला ने खोल खोल के बता दी। कुरान पाक में अल्लाह ने साफ बता दिया कि हमने साफ साफ हदायत देने वाली आयतें नाजिल कर दी, तो तुम में से है कोई जो नसीहत पकड़े। और लास्ट पॉइंट उमर, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये समझ लीजिएगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी में वो ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट करें कि अंडरस्टैंडेबल हो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट करें कि अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि समटाइम कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसको सिर्फ समझाने के लिए हम इग्नोर नहीं करेंगे। बात समझ रही है जी। कुछ इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, मैं डेफिनेटली अपना लेक्चर ऐसा दूंगा कि आपको समझ आए, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जो फ़ौरन अभी आपको नहीं समझ आएंगी, लेकिन मैं कहूँगा उमर मुझे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने अपनी भी तो इफेक्टिवनेस रखनी है ना, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि टीचर लेक्चर दे रहा है। तो कुरान पाक में कुछ ऐसी आयात हैं, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया कि इस कुरान में 2 आयात हैं, 2 तरह की आयत, एक वो जो मुहक्कमात है, अहकाम है, और एक वो जो मुशाबे लगती हैं। तो जो अल्लाह के नेक बंदे ना, वो सिर्फ अहकाम वाली आयत पकड़ते हैं और अल्लाह की फर्माबरदारी करते रहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तो मेरी फर्माबरदारी करते रहो, वो जो दूसरी आयत है ना, उसके मायने मैं खुद ही खोलता रहूँगा तुम पर। और यही तो वजह है कि कुरान पाक की अक्सर लोग अस्तगफिरुल्लाह मिस रिप्रेजेंटेशन भी कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट नॉलेज का नहीं पता होता। ठीक है, बाहर इंशाल्लाह कभी टाइम लगे तो उसको भी हम डिटेल में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन इसमें जो मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी से रिलेटेड। वो कहता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यूजर्स हु हैव रीजनेबल नॉलेज ऑफ द बिजनेस। ये हमने रिपोर्ट उनके लिए बनाई है जिनके पास बिजनेस का क्या हो, समझ, रीजनेबल नॉलेज हो, बिल्कुल। एंड हु रिव्यू एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन विद डिलिजेंस। डिलिजेंस कहते हैं कि जो केयरफुली किसी इंफॉर्मेशन को पढ़ के कोई डिसीजन लेना चाहें। तो मुझे एक बात बताएं, कुरान पाक का स्टार्ट अल्लाह ताला ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये तो हदायत ही मुत्तकियों के लिए। अब अल्लाह पाक ने भी क्या फरमाया कि कुरान पाक की इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उनके लिए जिनके पास रीजनेबल नॉलेज है। और रीजनेबल नॉलेज क्या है कि तुम थोड़ा सा तकवा लेके आओ। कुरान पाक में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए नबी तुम ये पैगाम सिर्फ उसी को दे सकते हो जो मुझसे डरने वाला हो, और जो मुझसे नहीं डर रहा तुम उसको ये बात नहीं सुना सकते, तुम ये पैगाम उसको नहीं दे सकते। बात समझ रही है? तो अल्लाह पाक ने साफ साफ फरमाया अगर आप चाहते हैं कि आपको कुरान पाक के मफहूम समझ आएँ, मफहूम के बेहतरीन पहलू समझ आएँ, तो तबीयत के अंदर तकवा लेके आएँ, दिल को नरम करके लेके आएँ। पहले तौबा करें, अल्लाह से पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगें, दिल में नरमी लेके आएँ, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें, जो बेसिक बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे बचें। फिर आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, इसके मफहूम आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगे। तो नट शेल में मैं अब इसको कंप्लीट करता हूँ उमर। ये सारे करैक्टरिस्टिक्स जो ISB फ्रेमवर्क ने बताए ये सारे कुरान पाक में मौजूद हैं। तो जब एक फाइनेंशियल रिपोर्ट लोग डिसीजन मेकिंग के लिए उसको पढ़ते हैं, तो क्या कुरान पाक की वर्थ है इतनी कि हम उसको डिसीजन मेकिंग के लिए पढ़ें? ऑब्वियसली वर्थ है। तो हम नटशेल में इसको क्या क्लोज करेंगे कि कुरान पाक इससे कहीं अफजल है। बिल्कुल।
कि जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर करें, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ताकि हम इसको वाइंड अप करें, ख़त्म करें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अच्छा, मुझे याद आया लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन पूछा था सर एक मोमिन में क्या क्वालिटीज़ होनी बिल्कुल। चाहिए। एक मोमिन में भी ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा। नंबर 1 वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट मतलब मटीरियल, मतलब उसके अंदर बड़े बड़े गुनाह नहीं होने चाहिए। रेलिवेंट मतलब वो जब भी कोई बात करे तो वो अल्लाह से रिलेटेड हो, कोई फजूल बात ना करे। नंबर 2 फेथफुल रिप्रेजेंटर हो, मतलब न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल हो, मतलब जो अल्लाह वाला है आप उससे उम्मीद रखें कि न्यूट्रल डिसीजन देगा। बिल्कुल ठीक है। और इनहेंसिंग क्वालिटीज़ में अगर आप आएँ तो उसमें क्या है, अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये कि वो लोगों के दरमियान ऐसी बात करे जो लोगों को समझ आए। आपने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लोगों के सामने इस तरह से बोल रहे होते हैं कि अगले को कुछ समझना है। या हमारे ख़ास करके वो लोग जो बाहर चले जाते हैं, जो वापस आते हैं तो ऐसी इंग्लिश झाड़ते हैं कि हम ऐसी इंग्लिश बोलेंगे कि वो किसी को समझ ही ना आए। तो भाई ये तकब्बुर की अलामत है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा है कि वो अगले को समझ नहीं आ रहा तो ये तकब्बुर की अलामत है। बिल्कुल। क्योंकि जो अल्लाह वाले हैं वो ठहर ठहर के नरम स्टाइल से बात करते हैं ताकि जो हम जो बोल रहे हो वो अगले को क्या है, समझ आए। ठीक है, तो उसके अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बहरहाल इस पर हम इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे। जी उमर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने उसी टाइम पे क्यों सूरत नाज़िल की, उससे पहले मतलब जब 40 ईयर्स के अंदर आसर वसल्लम को बना दिया गया था, नबूवत दी जब, तो उस टाइम पे क्यों नहीं सारा कुरान जो है वो एकदम नाजिल किया। यही ना अल्लाह ने हिकमत दी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताया है कि मैंने कुरान को एकदम इसलिए नाजिल नहीं किया क्योंकि एक तो 40 साल तक रसूलुल्लाह की पर्सनैलिटी को एक आइकॉन बनाया। ठीक है कि यार तुम देख लो मेरे नबी के अंदर कोई किसी किस्म का नुक्स नहीं है। कभी तुमने इसको नहीं देखा कि इसने झूठ बोला हो, कभी तुमने नहीं देखा कि इसने कोई ख़यानत की हो, कभी तुमने नहीं देखा कि किसी झगड़े फसाद में या रसूलुल्लाह की ज़ात से आप कुछ भी नेगेटिव चीज़ रिलेट कर सकें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए, ये वैसे बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, इस पर पूरा एक लेक्चर बनता है इंशाल्लाह। लेकिन जब सरकार 40 साल के हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई, अगर आपको याद हो जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कपाते हुए घर आए, आते साथ ही हमने चादर ओढ़ ली। तो जनाब खदीजा ने पूछा या रसूलुल्लाह मतलब मेरे हस्बैंड क्या हुआ, तो आपने फरमाया कि जी इस तरह से ना मुझे फीलिंग्स हुई हैं। तो हज़रत खदीजा ने फरमाया आप मुतमईन रहें, अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों के सरपरस्त हैं, आप यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, आप लोगों से सच बोलते हैं, आप ईमानतदार हैं। मतलब सारी करैक्टरिस्टिक्स हज़रत खदीजा ने बोली और आपने फरमाया उम्मीद रखें अल्लाह ताला आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा और आपके साथ जो भी होगा बिल्कुल सच होगा। फिर वो जब रसूलुल्लाह को वर्का बिन नौफल के पास लेके गई तो वो चूँकि ईसाई आलिम थे, बाहर इन चीज़ों को उलमा बेहतर जानते हैं, हिस्ट्री वगैरह, तो उन्होंने फ़ौरन ये तमाम चीज़ें देख के क्या कहा कि ये फिट होने वाला नबी है। और अल्लाह ने साफ साफ हिकमत बताई कि ये जो कुरान को हमने वक्फे से इसलिए नाजिल किया ताकि लोगों को पता चले कि इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो तुमसे ही रिलेटेड है, इसमें कोई इररेलेवेंट बात नहीं की गई। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो रसूलुल्लाह उसी तरह से क्वेश्चन मतलब वही आती थी और उसी तरह उसके क्या दिया करते थे, आंसर्स दिया करते थे, ताकि उनके पास कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए कि अल्लाह का कलाम नहीं है। अब देखें ना, उन्होंने आके क्यों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूछा रसूलुल्लाह से, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और रसूलुल्लाह का हज़ारों साल का गैप है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर तो कोई टीचर भी नहीं था आपका, आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं था। तो यही तो आपकी नबूवत का मुअज्जा है कि जी वही आई और बिल्कुल मनो एंड जिस तरह से वो वाक़या वो एज इट इज़ सूरह यूसुफ में A to Z अल्लाह के नबी ने यहूदियों और ईसाइयों को बता दिया। ठीक है, तो आप भी रिक्वेस्ट कर दें इनसे सब्सक्राइब करने के लिए। और जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट बल्कि तो मैं कैमरा पकड़ता हूँ।